मेरे सबसे अजीज दोस्त, मेरे ट्रेडिंग की जर्नी में सबसे पहले दोस्त यही थे। इन्होंने मुझे एक से दो ग्रुप पे लेकर गए, आईटीजी पे हो या कहीं पे, और इत्तेफाक की बात या उनसे हमारी इतनी मोहब्बत की थी कि जब मैं कैप्सूल की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा था तो उन्होंने खुद कहा कि आप शुरू करो, मैं आता हूं आपके सेशन पे। तो मैंने उनको कहा कि आप इंट्रोडक्शन लो, तो उन्होंने फर्स्ट कैप्सूल की क्लास का मेरा इंट्रोडक्शन नदीम भाई ने दिया था। तो आज मैं दोबारा नदीम भाई को संडे लाइव पे इस्तेमाल करता हूं। हमारे आपके अजीज जिनका लखब पत्थर की लकीर है, आप तमाम जानते हैं, माशाल्लाह उन्होंने इतनी अच्छी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको तालीम दी है। आज नए टॉपिक के साथ नदीम भाई आए हैं। ये टॉपिक आप लोगों को स्विंग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के लिए इजी रहेगा। तो नदीम भाई प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है ना अभी? जी परफेक्ट। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, रुकिए। स्क्रीन आ रहा है ना? जी क्लियर आ रहा है। ओके डन। ओके ओके, सबसे पहली बात, ये स्टेज एनालिसिस जो है इसके बारे में है। तो कोई क्या कुरान का तिलावत करेंगे? कैसा है स्टार्टिंग में? हो गया आपने नदीम भाई, हो गया कुरान की तिलावत, आप शुरू कर दें। चलो ओके ओके, बिस्मिल्लाह। देखो, ये सबसे पहले जो है ना, स्टेज एनालिसिस जो एक मेथड है, ये एकदम सिंपल मेथड है और एकदम इफेक्टिव मेथड है। लेकिन आजकल के मार्केट का जो हालत जो चल रहा है ना, तो में भी सेटअप एकदम क्या बोलते हैं कि खरा नहीं उतर रहा है। तो दिस इज लिटिल बिट अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है। मैं, जो लोग मेरे से पहले से कांटेक्ट में है, मतलब अभी तो मैं बहुत टाइम से कोई भी ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं खुद भी आईटीजी में बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बिजनेस का काम में इतना मैं मसरूफ हूँ कि मैं खुद भी चार्ट्स भी दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन देखता हूँ मैं, वो तो आदत जाती नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ कोई भी ग्रुप में। तो ये है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट जो है, ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो हिसाब से इकोनॉमी का नंबर्स आ रहा था और जैसे भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो उसमें ये ऐसा वाला स्टेज आने का पहले से सबको मालूम था, पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप की तरफ अभी सब लोगों का क्या बोलते हैं ध्यान है। ये तो मैं इलेक्शन के पहले के टाइम से भी मैं बोलता हूँ, लार्ज कैप का भी टाइम चलने वाला है, क्योंकि मिड कैप में सभी बहुत करेक्शन आने वाला है। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी ये जो स्टेज एनालिसिस जो है ना, ये एकदम सिंपल और इजी मेथड है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरे पास कोई इसका तालीम नहीं है। और कोई भी स्टॉक का नाम अगर मैं लूंगा, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस है, और कोई भी रिकमेंडेशन मैं देता नहीं हूँ, किसी को भी नहीं देता हूँ। और ये एक जो बुक जो है स्टैन वेनस्टीन की, वो बुक का एक छोटा सा समरी है, क्योंकि ये बुक एक्चुअली बहुत बड़ी है, मतलब वेरी यूजफुल है। इसमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी है, जो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। लेकिन इसमें साइकोलॉजी रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। 1988 से ये बुक है। तो और जिस आदमी ने ये लिखा है ना, वो फिल वक्त अभी हयात है। उसका यूट्यूब में आप अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रेडर लायन के साथ उसका 2-3 पॉडकास्ट है। मैं तो वो देख चुका हूँ, मतलब मैं कभी भी उसका कोई भी आता है तो पॉडकास्ट में देखता हूँ। और अगर किसी से भी आप पूछेंगे, नेम एनी 5 और एनी 10 बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस बुक्स,
तो इस बुक का नाम 100% आने ही वाला है। ये है बुक का समरी। मैं आज समरी तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बुक ये बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारा मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये बुक जरूर पढ़ो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि बुक जैसे जैसे पढ़ेंगे तो एक क्विज आएगा, हर एक चैप्टर के बाद में क्विज आएगा। इसमें चार्ट्स जो है बहुत पुराने हैं, लेकिन पुराने होने से मुराद ये है कि क्लैरिटी थोड़ा डल है इसमें। अगर आप वो पायरेटेड वर्जन लोगे बुक का तो उसमें चार्ट्स का सत्यानाश करके रखा है, कुछ भी फायदा नहीं है, वो चार्ट्स उसमें दिखता भी नहीं है बराबर। मैं बहुत स्ट्रगल करके इसका जेन्युइन जो बुक जो है वो ढूंढ के लिया हूँ। अबाउट मेरे को मालूम नहीं अमेजोन में भी कितना इसका प्राइस है। मैं इधर एक इसमें से बुक स्टोर से लिया था, दुबई मॉल से, अबाउट 110 दिरम्स ऐसा कुछ वो बुक का प्राइस था। 110 दिरम्स तो समझो 2500 के नजदीक इंडियन रुपीस है। ओरिजिनल इसका ओरिजिनल ही पढ़ो, अच्छा है। उसका पायरेटेड वर्जन में शायद पेज भी सही, लेकिन ये नहीं है क्या, चार्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो अवॉइड करो। लेकिन इसके साथ ये बुक के साथ मार्क मिनिरवेनी की भी बुक्स हैं। उसके 3-4 बुक है, लेकिन उसका थोड़ा टेक्निकल उसमें हो जाता है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है वो भी। तो ये 5-6 जो बुक्स है ना, उसमें ये बुक का नाम 100% आप किसी से भी पूछो तो ये बुक का नाम आ जाएगा, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिट्स इन बुल एंड बेयर मार्केट। ये कोई भी ये वाला स्लाइड पढ़ सकता है जो मैंने उर्दू में लिखा है? जी सर, मतलब मैं मैं उर्दू से कॉपी किया हूँ ये। जी सर मैं सबर एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं देती। अच्छा, बराबर। ये देखो सबर के बारे में हर जगह ये क्या, हमारा पूरा दीन में सबर के बारे में जितना हमारा दीन बात करता है, शायद ही कोई दूसरा दीन बात करता होगा। हर चीज में सबर का है। और हमारी जो ये स्ट्रैटेजी, ये भी सबर वाली स्ट्रैटेजी है। इट इज नॉट ए स्ट्रैटेजी वेयर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सोच के आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज इसमें यह है कि वीकली चार्ट्स देखना है अपने को। ओके, वीकली चार्ट्स इसके लिए देखना है क्योंकि वीक का जो टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स। मिनिमम 3 मंथ्स से लेते हुए जितना टाइम तक ये रन होगा स्ट्रैटेजी, या जितना टाइम तक चार्ट खराब नहीं होगा, तब तक ये आपको वीकली एनालिसिस करने से आपको स्टॉक्स मिलेंगे और उस हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी बैठेगा। डे में नहीं चलता है, डे वाला चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उस पे ये स्ट्रैटेजी नहीं बैठती है। हाँ, जुगाड़ करके आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल ये करने के लिए। अभी रिसेंटली मार्क मिनिरविनी ने 2 दिन पहले ये ट्वीट डाला। ओके, ये बहुत ही जबरदस्त ट्वीट है। मैं बोलता हूँ कि ये इतना वायरल होना चाहिए था, नहीं हुआ। कोई पढ़ सकता है इन्होंने क्या बोला है? When the best setup don't work, you don't go for the worst setup. Go to cash. हाँ, मतलब अभी का जो मार्केट जो है उसमें बेस्ट सेटअप तो शायद किसी का, आई मीन मेरा तो नहीं चल रहा है फ्रैंकली। मैं इसके बारे में कुछ ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। यू डोंट नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट स्ट्रैटेजीज अभी, क्योंकि एक मिनट बेटा, 1 मिनट ना।
जी माशाल्लाह, अपने नदीम भाई ने कितना बेहतरीन ये ट्वीट February 14 का निकाला है, जिसमें इतने सीरियस ट्रेडर और कितने सक्सेसफुल ट्रेडर है मार्क मिनर्विनी। वो खुद लिखते हैं कि जब आपका बेस्ट सेटअप, जैसे कि आपको सबको पता है हमारे कोई भी सेटअप आज की तारीख में काम नहीं करे, तो हमको वह सेटअप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे बेहतर है अगर आपके हाथ में पैसा है तो खामोशी से और लेके बैठे रहो, अपने सेटअप पे वापस एंट्री कर सकते हैं या नई पोजीशन ले सकते हैं। क्या भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, जी जी क्योंकि देखो कैरी ऑन। इसमें नईम भाई इसमें क्या बोला है, इसमें ही इज नॉट टेलिंग यू डायरेक्टली गो टू द कैश, ये बात नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मार्केट अगर ऐसा मिला जहां पे कुछ भी नहीं काम कर रहा है तो आप अकेले नहीं हो। शायद आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा होगा, या मल्टी ईएमए का जो संगम जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं कर रहा होगा, आपका आरएसआई वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा होगा, आपका कैप्सूल काम नहीं कर रहा होगा। इट डजेंट मैटर, काम नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर। लेकिन उसके चक्कर में आप दूसरा कोई भी एक सेटअप जो आपको मालूम नहीं है उस पे आप उतरेंगे तो यू लूज मोर मनी। सो बिलीव इन योर सेटअप एंड बिलीव इन योर स्टॉप लॉस एंड बिलीव इन योर कन्विक्शन, उसके हिसाब से आप काम करोगे तो होगा, नहीं तो यू गो टू कैश। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें मार्केट में cash is also a situation which is considered as a position। मतलब आप अपना कैपिटल बचा रहे हो, that is one of the most important thing कि कैपिटल बचाना। अभी कैपिटल बचाने के लिए आपको मेन क्या है, सबसे मेन ये चीज रहेगा कैपिटल बचाने के लिए, आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका कोई सेटअप होगा या आपको एंट्री ही नहीं मिल रहा है कोई स्टॉक में, तो नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं, मैं 2 महीने पहले मेरा प्रीवियस एंट्री था, तो बहुत लोग बोलोगे ये नदीम भाई कैसे ट्रेडर है यार, ये कोई ट्रेड लिया ही नहीं है। बट मेरे को मालूम ही नहीं है। अभी नहीं भाई, आपको मैंने वो इसके बारे में हम लोग बात किए, देखो सा वो कैपली पॉइंट, शैल इंजीनियरिंग का। हाँ शैली इंजीनियरिंग, आपको याद है ना नहीं भाई? आपसे डिस्कस करके मैंने मैं उसके पे आपका नाम डाल के बोला था कि शैल नदीम भाई ने स्टडी किया है बोल के, शैली इंजीनियरिंग। जी हाँ, वो अभी देखो आज मैं फिर से देखा 1500 रुपीज के पास फिर आ गया। देखो बजट में उसका फेवर में था, क्योंकि टॉयज बनाने के लिए जी जी क्या एक फेवरेबल डिसीजन था, तो वो रन अप किया स्टॉक। उसके बाद में वापस है ना करेक्शन में आया, क्योंकि जिसको एक इनपुटस मिला था वो भी करेक्शन करके अपने प्राइस पे अभी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इज फुल चॉपी, तो आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करो, या गलत सेटअप पे नहीं जाओ, या गलत एंट्रीज लेके अपना कैपिटल ब्लो नहीं करो। तो ये मेन ये है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे चैनल्स जो ऐसे ट्विटर हैंडल्स है उनको फॉलो करो, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा इसमें। तो बेसिकली ये जो मार्क इनका स्टैन वेनस्टेन का जो बुक है वो है ना 4 स्टेजेस के बारे में बात करता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग है। ओके, मतलब कोई भी अभी स्टॉक जो 1 साल के ऊपर लिस्ट हुआ हो, जिसका 52 वीक का साइकिल हुआ हो, तो वो स्टॉक कोई ना कोई एक साइकिल में अभी जी रहा है। अभी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कोई एक स्टॉक होगा एबीसी या कोई भी, फॉर एग्जांपल शैली इंजीनियरिंग अगर कोई है किसी के पास, तो वो स्टेज एनालिसिस के हिसाब से कोई भी एक स्टेज में अपना सफर काट रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4, कोई एक में। अब ये स्टेज एनालिसिस करने के लिए आपको है ओनली 4 चीज का जरूरत है। ओके, एक जो भी प्राइस चार्ट देता है, ट्रेडिंग व्यू देता है, उसका प्राइस एक्शन चार्ट चाहिए,
ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। हम लोग देख रहे हैं इसमें ओनली वीकली। सेकंड हम लोग देख रहे हैं इसमें एक आएगा 30 वीक का SMA और EMA। बुक जो बोलती है वो SMA के बारे में बात करती है, अगर चाहिए तो EMA भी कर सकते हो, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन SMA और EMA। और बुक है ना एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी बोलती है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ 21 वीक्स का निफ्टी से आपको लेना है। वो कैसे लेना मैं आपको बताऊंगा इसमें चार्ट में। और एक वॉल्यूम इंडिकेटर जो है, जो बेसिक वॉल्यूम जो आता है ना, वो ये 4 चीज आपको मालूम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको प्राइस एक्शन, थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये 4 चीज अगर मालूम हुआ तो आप इस पे काम कर सकते हो। अभी तक का क्लियर है ना नईम भाई? जी जी, आप पब्लिक जवाब दें। अभी तक सब क्लियर है जो नदीम भाई बता रहे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह हजरात क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अभी देखो ये सभी जो है ये बुक से मैंने पढ़ के एक एक पॉइंट्स लिखा है, लेकिन चार्ट पे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। स्टेज 1 बोलेगा तो क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3, स्टेज 4। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक है ना स्टेज 1 होगा, उसके बाद में स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा, फिर स्टेज होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 है ना, ऐसा नहीं है। अगर आप बराबर से स्टेज 2 देखो, स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 एक बेसिंग स्टेज है जहां पे प्राइस एक बॉक्स के अंदर ही रहता है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, और इसको हम लोग वॉच लिस्ट स्टेज मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें हमको बस नजर करना है कि क्या नेक्स्ट इसमें मूवमेंट आएगा नहीं आएगा। स्टेज 2, अभी स्टेज 1 से स्टेज 2 में क्या है? ये एक्चुअली बाइंग स्टेज है। इस स्टेज में एक्चुअली हम लोग को बाइंग करना है। जब ब्रेकआउट होगा, प्राइस 30 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, RS पॉजिटिव होगा, ये सभी मैं आपको बहुत आसानी से उधर समझाऊंगा। कुछ ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ओके, और या तो स्टेज 2 के बाद में जो स्टेज 3 आता है, इट इज वेरी सिमिलर टू स्टेज 1। स्टेज 1 के जैसा ही स्टेज 3 आएगा, फ्लैट रहेगा, बेस मूविंग एवरेज चिपक के रहेगा। ये स्टेज 3 का जो स्टॉक है ना, ये हर जुम्मा के दिन है ना, सब लोग का शायद मामूल रहेगा सूरा काफ पढ़ने का। सूरा काफ पढ़ना एक सुन्नत है जुम्मा का दिन, लेकिन हर एक स्टॉक अगर स्टेज 3 में अगर गया ना, तो आपको जुम्मा का दिन वो स्टॉक पे नजर रखना ही है, क्योंकि फ्राइडे इज द लास्ट वर्किंग डे इन द वीक। और ये स्टेज 3 में ऐसा होगा कि या तो ये स्टॉक फिर से स्टेज 2 में जाएगा, ओके, या तो स्टेज 4 में जाएगा। तो स्टेज 3 एक ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे है ना आपको अलर्ट होना है कि आई मे बी रॉन्ग, और मतलब आपका जो स्टॉक है या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। अभी हर किसी को ख्वाहिश है कि अपना स्टॉक ऊपर जाए, अगर नीचे जाएगा तो उससे पहले हमको स्टेज 3 में मालूम पड़ेगा। मतलब जो देखो, ओनली अल्लाह की जात को मालूम है कि क्या होने वाला है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कोई कोई स्टॉक का चार्ट में है ना, वो एक इशारा आ जाता है कि भाई इसमें अभी नेक्स्ट मूव ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। तो स्टेज 3 है ना, आपका स्टॉक को अलर्ट रखने वाला स्टेज है। ओके, ये इसके लिए मैं जोर दे के बोल रहा हूं, क्योंकि स्टेज 3 से जब स्टेज 4 गया तो 100 रुपए का स्टॉक 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। तो आपको अच्छा है कि 100 का स्टॉक आप 99 में 95 में बेचेंगे, अच्छा है। 80 तक जाने के लिए आप इंतजार नहीं करो। तो
स्टेज 4 जो है, जी स्टेज 4 जो है ना, वो एकदम अवॉइडेबल स्टेज है। यहाँ पे आपको स्टॉक्स अवॉइड करना है। प्राइस भी नीचे आएगा, हर चीज इसका नीचे ही रहेगा, आरएस भी नीचे रहेगा। लेकिन देखो ये सभी बुक के हिसाब से, ये जो भी मैं बोला ना, ये बुक के हिसाब से, एंड इट इज राइट। क्योंकि वी आई वुड नॉट चैलेंज द विजडम ऑफ स्टैन वेनस्टेन, क्योंकि ही इज अ मार्केट लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं एक बोलता हूं, स्टेज 4 में है ना, अगर आप होशियार रहेंगे ना, आपको ऐसे ऐसे स्टॉक भी आप बॉटम से पकड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप स्टेज 2 पे ही जाके पकड़ोगे या स्टेज 1 में पकड़ोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेज 4 में आप है ना अवॉइड करना है स्टॉक खरीदना, बट आपकी नजर से वो अवॉइड नहीं होना चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि स्टेज 4 में जो एक्शन बनता है ना, वो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या ये फिर से बेस बनाएगा। मतलब स्टेज 4 से स्टेज 1 आना है ना, तो क्या स्टेज 1 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको मालूम पड़ेगा। अगर आ रहा है तो आपको इमीडिएटली आप है ना उस पर बैठ सकते हो, सो दैट आप स्टेज 1 से ही अपना क्या बोलते हैं कि एक जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना फेवरेबल कर सकते हो। लेकिन इसमें पेशेंस टेस्ट करेगा। स्टेज 4 का स्टॉक में अगर स्टेज 1 में बैठ रहे हो तो वो पेशेंस टेस्ट करेगा, और ज्यादा करके आप हिम्मत हार जाओगे। तो बुक आपको बोलता है कि नहीं करना है, ये स्टेज अवॉइड करना है। मैं भी अवॉइड ही करता हूं, बट ये है कि इस पे नजर रखना चाहिए। स्टेज 1 वाला जो है वॉच लिस्ट में रहेगा, स्टेज 4 वाला जो है ना वॉच में रहेगा, आपके नजर में रहेगा, लेकिन स्टेज 1 में वॉच लिस्ट में आपके जाना चाहिए। ओके, अभी जितना भी मैं बोला आपको मैं प्रैक्टिकल में बताता हूं। ये क्लासिक एक एग्जांपल है एक स्टॉक का स्टेज एनालिसिस का। अभी मैंने इस पे कुछ भी लिखा नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूं। मैं अभी ये स्टॉक के बारे में आपको बताता हूं। देखो अभी ये कंप्लाइंट है कि नहीं है मैं देखा नहीं हूं, बट मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए आपको इधर जा रहा हूं। 1 मिनट। हाँ, ये आपको चार्ट दिख रहा है ना अभी? जी दिख रहा है। जी दिख रहा है। ओके, ये देखो अभी जो है ना, ये स्टॉक जो है, मेरा जो एरो है ना, इधर से देखो ये स्टॉक बन चुका, ये स्टॉक है ना ऑलरेडी, इसका स्टोरी हो चुका है। इसके लिए मैं आपको बोलने के लिए आसान है। ओके, प्रैक्टिकल जब होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट ये बुक का चार्ट नहीं, ये हमारे मार्केट का चार्ट है। तो आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो है ये स्टेज 4 है, मैं जहां पे अभी टाइप कर रहा हूं ना, ये स्टेज 4 है। ओके, नीचे। ओके, ये स्टेज 4 है, और ये वाला जो है ये स्टेज 1 है। ओके, ये स्टेज 1 है। अभी आपको मैं स्टेज 1 के बारे में समझाता हूं। देखो मेरा जो ट्रेडिंग व्यू है ना, इसमें मैंने ऑलरेडी स्टैन विंस्टन, अभी देखो इधर यस दबाने से आपको स्टैन विंस्टन का नाम दिखाई दे रहा है, ये मैंने टेम्पलेट सेव करके रखा है। ओके, अभी आ गया इसमें। ओके, एक बार कंफर्म करता हूँ, ये 21, ये देखो ये
मैंने बोला कि ये स्टेज एनालिसिस करने के लिए 4 चीज चाहिए। ये देखो वीकली चार्ट है, स्ट्राइड्स फार्मा स्टॉक का नाम है, वीकली चार्ट है। ओके, ये प्राइस एक्शन है, ये जो दिख रहा है। ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज है ये एमए 1 वीक का 30 का, ये क्लोज पे मैंने लिया है, वो आप ले। मेथड इज एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, 1 वीक का लिया है। ओके, इसके बाद में इधर वॉल्यूम इंडिकेटर है। ओके, ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा जो है वॉल्यूम है। ओके, और नीचे जो ये है, ये आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, लेकिन आज के डेट में बहुत लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे हैं। वो इसके लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि है ना, वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्राइस एक्शन। बट एनीवे हम लोग बुकिश के हिसाब से जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप देखो स्टेज 4 आपको मैं पहले समझाता हूं। ओके, स्टेज 4। ओके, स्टेज 4 में प्राइस, ये जो 30 मूविंग एवरेज है ना, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू वाली लाइन सबको दिखाई दे रहा है ना, जी सर। हाँ, इसके नीचे आएगा प्राइस, इसके नीचे आएगा। ओके, इधर वाला जो ये, अब ये पॉइंट पे नजर रखो अभी। ओके, जब ये 30 वीक के नीचे आया ना प्राइस, एक बार आया, 2 बार आया, उसके बाद में एक बार उसने उसका क्लोजिंग जो अभी 30 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल एक बनाया। ओके, ये वाली कैंडल, उसके बाद में 2-3 बनाया, और उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल भी इधर दे दिया, इस वाली कैंडल ने। ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि पिछला जो 30 मूविंग एवरेज का कैंडल है ना, उसके नीचे ऑलरेडी आने के बाद में ये वाली उसके नीचे क्लोज हो गई ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद में ये प्राइस नीचे 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 आता रहा। ये स्टेज 4 है, इसमें हमको कुछ लेना नहीं है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। क्या लेना है वो नहीं बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या नहीं लेना है ये मैं समझा रहा हूं। ओके, 30 वीक के नीचे है, और ये सब प्राइस देखो नीचे 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 आ रहा है, प्राइस नीचे 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 आ रहा है। जब भी ये 30 के मूविंग एवरेज के नीचे आया वीकली चार्ट पे, 30 वीकली एवरेज के नीचे आया, उसके बाद में गैप भी बढ़ता गया, देखो कितना गैप है। ओके, ये गैप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये स्टेज 4 है। ऐसा रहेगा ना कोई भी चार्ट, आपको एक्शन नहीं लेना है। ओके, मैं आपको अभी एक बताता हूं। ये अतुल का चार्ट है। ओके, नदीम भाई, टाटा मोटर्स देखो स्टेज 4 में है शायद, लाइव चार्ट पे। टाटा मोटर का हो गया, कमा के हो गया मैं। नहीं, अभी स्टेज 4 में मुझे लग रहा है गया, देखो आप। टाटा मोटर को टाटा में है ना, मैं 400 से मैं ना 1000 समथिंग तक बैठा। ओके, उसके बाद में उसको मासलामा। ओके, ये एग्जैक्टली अब ये देखो, इसका मैं ड्राइंग निकालता हूं। ओके, ये देखो 30 वीक का एवरेज है। ये जो मैं अभी इसको लेंथ 30 करता हूं,
टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से आएगा, क्यों मैंने वीकली पकड़ा है, चार्ट है 30 वीकली है। ओके, ये स्टेज 4 है अभी, ये इसके लिए स्टेज 4 है क्योंकि देखो प्राइस जो है ना 30 वीक के नीचे आ गया, एक कैंडल आया ये वाला, ओके 9 सितंबर का, उसके बाद में कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक ने दे दिया, 16 सितंबर वाला कैंडल है ना, उसके नीचे क्लोज दे दिया। देखो पहले क्या क्लोजिंग था 9 सितंबर में 991, नेक्स्ट वीक में 961, तो उसके नीचे आ गया, कंफर्मेशन कैंडल हो गया। अभी देखो नीचे 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 ऐसा आ रहा है, ये स्टेज 4 है। ओके, गैप भी बढ़ लेके है अभी, देखो नहीं, कैन यू सी द गैप अभी? जी जी, क्लियर है, बहुत ज्यादा गैप है, इसीलिए मैंने दिखाया आपको टाटा मोटर। ये राइट। और देखो बुक के हिसाब से, बुक ये भी बोलता है कि जब भी रिलेटिव जो स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाएगा, ओके, ये वाली जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो लाइन है ये 0 की लाइन है, ये वाली, ओके, इसके नीचे भी आ गया तो वी आर वेरी श्योर कि इसका दम खत्म हो गया। अभी ये स्टॉक में अभी और सर्कस कुछ नहीं करने का, कमा के हो गया मासलामा, बस खत्म करो इसको, निकलो, क्योंकि इसमें और अभी उम्मीद नहीं करना। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज गोइंग टू डाउन ट्रेंड और नो, वो है पत्थर की लकीर। बोलेगा तो क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बुक भी बताता है, ये मेरे से मैं नहीं बोल रहा हूं, ओके। मैं एक्चुअली ये चार्ट को आने से पहले मेरे 2 लाइन था ऑलरेडी उसमें, आप लोग शायद ऑब्जर्व किए थे, देखे थे ना आप? नहीं भाई? जी जी जी, आप कंट्रोल सेट मार के दिखा भी सकते दोबारा, मैंने देखा 2 लाइन मार्क करे थे आप। वो मैं पहले मार्क करके रखा था, क्योंकि मैं अंदाज ऐसे था कि ये इसके नीचे आएगा तो इसको खत्म करना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे भी आ गया, तो ये अभी क्या हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0, रिलेटिव स्ट्रेंथ उससे पहले छे ना, वो ये कर रहा है, क्या इशारा दे रहा है कि मैं स्लोप नीचे आ रहा हूं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट का फुल फ्रेम है, इसका रुझान नीचे नीचे आ रहा है, तो उसका एक सिग्नल वो था, सेकंड सिग्नल था 30 का नीचे, उसके बाद में वो आ गया, सेकंड सिग्नल। थर्ड नेल इन द कॉफिन कौन सा था, ये वाला लाइन, ये जो पत्थर की लकीर थी ना, ये जो पत्थर की लकीर को तोड़ा ना तो 100% वो फकीर करके छोड़ेगा, फिर ये खत्म है, स्टोरी इसका खत्म। अभी ये क्या है, ये स्टॉक अभी स्टेज 4 में आ गया, लेकिन आपको नजर रखना, क्योंकि वॉच लिस्ट में नहीं जाना, नजर में रखना। क्यों? हियर इज द, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ, क्या मालूम है नहीं भाई, अभी ये ऐसा अगर बनाते रहा, एच बॉक्स के अंदर ही अगर इन्हें इसका खेल करता रहा ना, तो ये स्टेज 1 में रहेगा, ओके। बट यू डोंट बाई इन स्टेज 1, स्टेज 1 में कोई भी स्टॉक्स नहीं लेते, बट आपको ये वॉच लिस्ट में नहीं, वॉच में रखना चाहिए। ऐसा बेस बनाते रहेगा, कैंडल 1 2 3 4 ऐसे बने, सो यू नो कि अभी इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अभी है ना एक इसमें स्टेबिलिटी आ रहा है। ये है स्टेज 4, विच यू इन द स्टॉक मार्केट बिफोर, मेन क्या है मालूम है, यू शुड नो व्हाट नॉट टू बाई। हम लोग कभी भी कोई भी डिस्कशन करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट, क्या लेना है, क्या लेना है, कौन सा स्टॉक लेना। नो, you first decide what you should not buy first. So this is the first stock that you should not buy. ये क्लियर हो गया? अभी देखो ये अतुल ऑटो, ये
ये देखो, ये स्टॉक भी देखो 30 मूविंग एवरेज है ये, राइट। 30 वीकली लेंथ एसएम में पूरा, यहाँ देखो ये। अभी ऐसे स्टॉक में आप एंट्री नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीकनेस है ये स्टॉक में। और सेकंड वीकनेस मेरे को कौन बताया, यहाँ देखो, देखो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जब नीचे नीचे आले के था, हम लोग को मालूम पड़ा जब ये 0 के नीचे आ गया तो खत्म है। तो वी नो कि ये स्टॉक ये नहीं करना। बट ये स्टॉक अभी ऐसा अगर इधर चलता रहा, फॉर एग्जांपल अभी समझो कि इधर एक बेस बनाते रहा, तो हमें वॉच करेंगे, इसको वॉच लिस्ट में नहीं डालेंगे। तो किसी, अभी ये क्लियर हो गया, स्टेज 4 क्लियर हो गया। देखो मैं जो पीपीटी में वो लिखा हूं ना, उसके बारे में मैं बोलता हूं पहले। Avoid stage 4 price breaks down, price falls below 30 weekly moving average, RS also becomes negative। ये क्लियर हो गया सबको? जी ओके। अभी आपको मैं चार्ट में बताता हूं ये RS कहां से मैं लेके आया। अभी सब लोग सोचेंगे भाई RS किधर से लेके, RS एक इंडिकेटर है। इधर जाओ, ये देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मॉड्यूलस का 3 के, इसको सिलेक्ट करो। ओके, मैं सिलेक्ट कर अभी। ओके, ये है ना, इधर जाके सेटिंग में जाओ। इधर सबसे पहले कंपैरेटिव सिंबल है ना, इसको आप, हमारा है निफ्टी, हमें निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे। वीकली चार्ट है तो 21 वीक पकड़ रहा हूं मैं। आप चाहिए तो 70 वीक भी पकड़ सकते, 35 वीक भी पकड़ सकते, 21 वीक्स इसके लिए ये कमोबेश। ओके, 21 वीक्स है ना, ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का अगर कोई भी स्टॉक का देख रहे हैं ना, तो 21 वीक पकड़ो। तो कमोबेश कितना दिन होते, 21 वीक बोले तो 21 वीक बोले तो कितना होते हैं, 21 into 7 105 डे। 5 महीने हो रहे हैं समथिंग। हाँ ओके, वो इसके लिए कि निफ्टी का जो एक मूवमेंट रहेगा ना, वो ऊपर नीचे एवरेज के हिसाब से 21 100 दिन 3 महीने के ऊपर ऐसा हिसाब से पकड़ रहे हैं। आपको चाहिए तो 20 भी पकड़ सकते, 15 भी पकड़ सकते, लेकिन 21 वीक्स पकड़ना एक करेक्ट रहेगा। बट इफ यू वांट लिटिल अर्ली यू कैन डू इट। ये है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको मालूम पड़ा ना। लेकिन आज के डेट में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का है ना, ये ज्यादा क्या बोलते इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं दे रहा है। वो इसके लिए नहीं दे रहा है क्योंकि निफ्टी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वॉट एवर प्राइस इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। ओके, ये देखो मैं रेड कर रहा हूँ। ये 0 लाइन है ना, जो भी 0 के ऊपर है पॉजिटिव है, जो भी 0 के नीचे नेगेटिव है। सो 0 के बारे में आपको देखना है, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर नीचे है तो इट इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग बाइंग। ओके,
ओके, अभी स्टेज 4 क्लियर हो गया। अभी मैं स्टेज 1 के ऊपर आता हूं। ओके, स्टेज 1। ओके, ये अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट है। मैं नहीं भाई बिलीव करो, मैं सारा दिन है ना कौन से स्टॉक स्टेज 1 में है बोल के ढूंढने के लिए ना बहुत कोशिश कर रहे, मेरे को मिला नहीं यार, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है ना कि एक भी स्टॉक स्टेज 1 कहने जाके ना एक ब्रेकआउट दे तो बोले तो भी नहीं दिखा रहा है। ओके, अंदर जा बेटा। आई थिंक पॉलीप्लेक्स भी स्टेज 1 पे है। देखो पॉलीप्लेक्स, एक मिनट है। पॉलीप्लेक्स अभी स्टेज 4 से होके ओके। देखो ये देखो, मैं अभी जो बोला ना, ये बुकिश आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यू आर राइट। ये देखो इधर से, देखो इसका एक ऑलरेडी ये बेस इधर बनाया भाई। ओके? वेब ऑफ ग्लोबल देखिए ना, वेब ऑफ ग्लोबल है स्टेज 1 में। ओके, 1 मिनट। ये हो सकता है, लेकिन ओके, बट कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन, इसको 100 रुपए का अगर लीवरेज मिलेगा ना इधर आने के लिए, ये लेवल के ऊपर, तो एक स्टेज 1 से स्टेज 2 को जाने का बता सकते हैं हम लोग। इन अ वे आप करेक्ट छे बोल सकते कि स्टेज 1 में ये अभी बना रहे। वी डोंट नो ये बॉक्स कितना लंबा जाएगा बोल नहीं सकते, बट इट्स अ वेरी गुड पिक। एक भाई अभी कौन सा की बोल, वैभव ग्लोबल ना, वैभव ग्लोबल। और इसके बाद आप ना जेनेसिस इंटरनेशनल देखो, बजट में भी ये पिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। लोकेशन मैपिंग का बहुत सारा इसमें काफी रिसर्च है, इसमें काफी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का भी। ये बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है जो भी भाई पिक किया ना। देखो एज इट इज ये अभी 30 वीक के नीचे, तो कौन सा स्टेज में है ये? स्टेज 4। स्टेज 4। लेकिन मैं क्या बोला, स्टेज 4 में रहेगा तो भी है ना, स्टॉक को नजर में रखो। अभी जो भी भाई बोले ना नजर में ये स्टॉक, तो उनके नजर में है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि ये देखो अभी इन्हें ये स्टॉक है ना एक बेस बना रहा है। बेस बनाने का मतलब क्या है? बेस बनाने का से मुराद ये है कि एक ऑलरेडी एक जो लो लगा हुआ है ना, उसके लो के नीचे नहीं जा रहा है। ये जो 271 का जो लो है ना, एक बार आया बट कंफर्म नहीं हुआ है, बट इट्स ओके। ये अभी हाँ, तो ये स्टॉक इन स्टेज 4 में है, लेकिन आपको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बता रहा है? मैं ये बोल रहा था इज मूविंग अपवर्ड। इसका रुझान देखो मूविंग अपवर्ड है कि नहीं है इसका? करेक्ट। तो ये जो उन्हें जो स्टेन वेस्ट ने जो बोला ना कि स्टेज 1 is a basing stage, price moves in a range or a box, moving average is flat, लेकिन क्या RS भी इसका है ना अपवर्ड बनाने का कोशिश करेगा। तो आप अभी देखो स्टेज 1 में हमें ये भी बोले कि मूविंग एवरेज फ्लैट होएगा बोल के। अभी देखो ये डाउन था मूविंग एवरेज, राइट? इधर तक मूविंग एवरेज डाउन था, अभी ये फ्लैट होना स्टार्ट हो गया। ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये देखो इस साइड पे आपको दिख रहा है अभी ये मूविंग एवरेज का ये
ये थोड़ा अभी सीधा होना चालू किया, राइट, एग्रीड। पहले डाउन में था ना, अभी डाउन इसका सीधा 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 हो रहा है। इसका डाउनवर्ड जो है ना अभी थोड़ा फ्लैट होने के लिए आया। सो दिस इज अ स्टेज 1, ओके, स्टेज 1 आ रहा है। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था, आप आ रहे हैं इसको, प्राइस है ना एक बॉक्स में रहेगा, मूविंग एवरेज फ्लैट नीचे होके फिर फ्लैट होएगा, क्योंकि इधर नीचे हुआ, ये हिस्सा नीचे हुआ, उसके बाद में फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद में प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज नीचे आया। उसके बाद में जब वो अपना बॉक्स जो से बाहर आया, उसके बाद में ये स्टॉक जो है एकदम, मतलब देखो ये बीच में थोड़ा उसका ये हुआ 22 का थोड़ा करेक्शन में, बट इट डिडंट ब्रेक द लो। उसके बाद में फिर से ये स्टॉक देखो, वाह, 30 मूविंग एवरेज से कितना डिस्टेंस दूर रहेगा ना, उतना अच्छा है कोई भी स्टॉक का। यहाँ पे इसका खेला खत्म हो गया ये स्टॉक का। ये अपार इंडस्ट्रीज आराम से है ना इधर से इधर तक का 600 से 9000 तक का जर्नी आराम से किया, लेकिन 600 से 9000 तक कोई भी बैठा है कि नहीं, आई डोंट नो। ये मेरे से मिस हो गया स्टॉक। अगर मेरे पास होता तो मैं बैठता कि नहीं बैठता, अल्लाह आलम। बट ऐसे सेटअप्स भी रहते हैं मार्केट में, ऐसे भी सेटअप्स रहते हैं, लेकिन द की टू सक्सेस इज 30 मूविंग एवरेज। 150 दिन का प्राइस का जो एवरेज है ना, उससे वो कितना दूर है, वो आपको स्टॉक है ना एक सिग्नल देगा कि हाँ अभी भी इसका जर्नी इसमें चालू है। देखो हर दिन है ना स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाना ऐसा हो नहीं सकता, अप एंड डाउन होगा। लेकिन 30 डेज का मूविंग एवरेज से दूर रहने का मतलब यह है कि स्टॉक के पास इमेंस स्ट्रेंथ है। इमेंस स्ट्रेंथ रहने के वजह से इट कैन गिव मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। सो ये है स्टेज 1 का एक्सप्लेनेशन। सो मैं फिर से बोलता हूं, स्टेज 1 प्राइस एक बॉक्स में रहेगा, मूविंग एवरेज गिरते गिरते है ना फ्लैट हो जाएगा ऐसा, ओके। उसके बाद में ब्रेकआउट होएगा, देन द स्टॉक इज इन स्टेज 2। स्टेज 1 के बारे में ये भी है, वॉल्यूम्स भी थोड़ा बहुत ड्राई रहेंगे और लास्ट में वॉल्यूम थोड़ा पिकअप होना चालू होएगा। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो जीरो लाइन के नजदीक आते रहेगा, इट विल नॉट क्रॉस, ओके, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। बट सिंस द प्राइस इज नॉट क्रॉसिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो का बाउंड्री के पास आके दस्तक देता रहेगा, ओके। कंफर्मेशन के लिए या एडिशनल कंफर्मेशन के लिए वो जीरो भी होएगा या जीरो के ऊपर जाएगा, नहीं तो उसका ट्रेंड है ऊपर की तरफ आएगा और इट विल मूव। तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 के बारे में किसी को कुछ डाउट है? लाइव जी। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नदीम भाई स्टेज 1 पे एक सवाल था जी कि जो स्टेज 1 पे अगर स्टॉक जाता है तो कितना दिन तक वो कंसोलिडेट कर सकता है वहां पे? देखो टेक्निकल एनालिसिस है ना, टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट प्राइस, टाइम के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात याद रखो, कभी भी जितना टाइम वो अपना बॉक्स के अंदर घूमते रहेगा ना, बॉक्स के अंदर जो कोई लोग डार्वस बॉक्स भी बोलते हैं, ओके, उतना वो स्टॉक के लिए अच्छा है, बिकॉज इट इज अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को चेक कर रहा है। वो जब उधर से ब्रेकआउट होएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बट वी डोंट नो, आइडियली बुक बोलता है कि
it takes almost 14 वीक्स 16 वीक्स का बात करता है वो, ये बुक जो है ना, बोलता है कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, 8 वीक 12 वीक होना चाहिए, स्टॉक बुक बोलता है इसके बारे में। बट मैं प्रिजिबली बोलूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लेकिन एक 2 महीना 3 महीना कंसोलिडेट होएगा तो अच्छा है। 2 से नदीम 3 भाई, महीना एसआरएफ देखिए, एसआरएफ स्टेज 1 में है क्या? ओके। सर आरएसआई का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? RSI 21 का वीकली से आप डिवाइड करो तो आपको 0 के ऊपर है या नीचे मालूम पड़ेगा। अगर 0 के नीचे भी है लेकिन उसका जो लाइन है ना ऊपर की तरफ रहेगा तो इट इज अ सिग्नल कि इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है बोल के। अभी देखो, आप SRF का पूछ रहे थे। SRF है ना अभी ऑलरेडी जो है फ्लैट चल लेके है, इट्स अ वेरी बिग बेस। ये देखो, कितना बड़ा बेस है इसका। ये देखो, स्टेज 2 के बाद में स्टेज 3 आया। ओके, अभी ये स्टेज 3 में है बिकॉज अप ट्रेंड होके ये स्टॉक फिर से अपना बेस जो प्राइस का जो एक ये है ना, क्या बोलते हैं, एक दायरा है ना, उसमें घूम लेके है और चिपक को उसके क्या बोलते हैं, अपना जो 30 वीक का एवरेज है ना उसके साथ पीछे ऊपर नीचे चल रहा है। सो ये अभी स्टेज 3 में है। स्टेज 3 से फिर से ये स्टेज 2 में जाएगा। अगर अल्लाह चाहे तो उसको स्टेज 2 में लेके जाएगा तो इसको बोलेंगे सुपर स्टेज। ओके, बुक है ना, स्टेज 3 में यू नीड टू पार्शियल एग्जिट, ओके, प्रिपेयर फॉर एग्जिट और स्टॉक में एंटर सुपर स्टेज 2 अगेन। ओके, स्टेज 3 से लाजिम स्टेज 4 आना जरूरी नहीं है। स्टेज 3 से फिर से स्टेज 2 में जाएंगे, तभी हम लोग उसको बोलेंगे सुपर स्टेज 2। तभी क्या होएगा, तभी पूरा जो स्टेज 2 का जो प्रॉपर्टीज है ना वो फिर से इसमें आ जाएगा। ओके, अभी SRF में प्राइस रेंज में है, मूविंग एवरेज फ्लैट हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर नीचे खेल रहा है, लेकिन अभी भी ऊपर है, 0 के ऊपर है, हेडिंग नॉर्थ है। तो आप अभी बोल सकते हो कि ये स्टेज 2 में जाने का चांसेस है। एंड अनदर आपको इसका एक टिप बताता हूँ। ये बॉक्स निकालो। ओके, ये देखो, मैं जूम इसके लिए कर रहा हूं। प्राइस है ना 30 वीक के एवरेज से डिस्टेंस बना लेके है अभी। ओके, ये किसने बोला था ये स्टॉक के बारे में अभी? सर मैंने क्या नाम? अबूजर भाई। अबूजर। हाँ देखो, ये 30 वीक का एवरेज का प्राइस है ना, कितना है मालूम है? 2450 और अभी प्राइस चल रहा है 2750। तो अच्छा गैप है इसमें। तो इट इज ए इंडिकेशन की प्राइस में स्ट्रेंथ है। ओके, तो दिस माइट एंटर इनटू स्टेज 2 अगेन। तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू हैव इन योर वॉच लिस्ट। और 1 हफ्ता या 2 हफ्ता थोड़ा ये क्या बोलते हैं, ट्रम्प का थोड़ा अगर ये टोन ठंडा हो जाएगा ना तो कुछ हो सकता है ये स्टॉक में। जी जजाकल्ला। ओके, तो आपको स्टेज 4 मालूम हो गया, स्टेज 1 मालूम हो गया, स्टेज 3 भी ऐसा ही रहेगा स्टेज 1 के जैसा, लेकिन स्टेज 3 से द स्टॉक कैन गो लाइक दिस
ओके, और दिस। अभी टिप ये है इसमें, ये वाला स्टॉक का प्रोबेबिलिटी स्टॉक सुपर स्टेज 2 में जाने का चांसेस ज्यादा है। प्रोबेबली, आई एम नॉट सेइंग कंफर्म तो किसी को मालूम नहीं। 2 रीजन की वजह से, एक तो प्राइस और जो मूविंग एवरेज है उसमें डिस्टेंस ऑलरेडी बना दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के ऊपर है एंड इट इज गोइंग अप। और ये रीटेस्ट अगर करने के लिए आएगा 30 वीक के पास, अपना मूविंग एवरेज के पास, देन यू कैन कंसीडर टू बाई। ओके, ये है। तो हमें अभी स्टेज 1, 2, 3 हो गया। स्टेज अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। स्टेज 1 का क्लियर हो गया। स्टेज 2 के बारे में मैं बोलता हूं अभी। ओके, ये है स्टेज 2। स्टेज 3 का ऑलरेडी आप लोग को समझ में आया। अभी एक देखो, एक L&T टेक्नोलॉजीज का बताता हूं मैं, और एक APL अपोलो। ओके, APL अपोलो है ना, SRF के एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहा है अभी। दोनों भी है स्टेज 3 में। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी आ रहे हैं। जी जी जी, परफेक्ट। अभी SRF भी इसमें था, कौन सा स्टेज इसमें था, और ये भी अभी स्टेज, एक मिनट, ये स्टेज 3 में ये भी है और अपोलो भी है। ओके, बता दो रहे भी, थे। हाँ दोनों भी है। राइट, सर कैंपस को देखो, वो स्टेज 1 में है कि 3 में? कैंपस वाला है ना, कैंपस वाला स्टॉक को है ना, बहुत मैं गाली देता हूँ। क्यों मालूम है? इतना उम्मीद लेके मैं बैठा था कि इन्हें ये कैंपस वाला है ना थोड़ा अच्छा रिप्लाई का, अच्छा एक रिजल्ट। हमें कौन सा बोलते हैं, SRF ना? रिजल्ट अच्छे आए नदीम भाई, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए, और लेदर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी आया है इस बजट में। ओके, एक मिनट है। और आई थिंक 2 दिन पहले वो एक 8-9% की मुंह दिया है, फ्राइडे के दिन वापस गिर गया है। क्या हुआ जी, बराबर चल लेके जाए। एनीवे, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टैंड का मैं एक्चुअली ये देखना चाहता था कि इसका क्या हुआ, बोल के ये जो SRF और APL अपोलो, अभी उन्हें एक भाई जो SRF का बोले थे उसका, और ये जो APL अपोलो, आपके चार्ट्स काफी ब्लर आ रहे, फिर भी माशाल्लाह काफी सारे लोग सब्र से बैठे हैं। जी डॉक्टर साहब ये समझ रहे हैं कि हमारे नेट का प्रॉब्लम है, समझ रहे थे। नहीं, आप जज़ाकल्लाह। समझो कि ये यूएई से बैठे हैं, VPN से जुड़े हैं, तो वो बोलते हैं ना, डाटा लैग चलता है। उन्होंने जो डाटा यूज कर रहे हैं, जब वो शेयर करते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं ना, डाटा लैग हो रहा है। अभी ये अभी क्लियर आ लेके हैं, हो जाता है, जरी देर बाद क्लियर होता है। शुरू में एकदम जैसे आप चार्ट बदलते हैं ना, तो वो ट्रांसमिटिंग कुछ होता है, मेरे ख्याल से ब्लर होता है। अभी APL अपोलो का अच्छे से आ रहा है चार्ट। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, अभी क्लियर है। जी जी, अभी ठीक है। देखो, APL अपोलो और SRF दोनों स्टेज 3 में है, लेकिन APL अपोलो मैं अवॉइड करूंगा, SRF मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। रीजन क्या है मैं बताता हूं। रीजन ये है कि 0 के नीचे है एक। ओके, सेकेंडली ये जो प्राइस का जो देखो 30 के नीचे बहुत है। 30 मूविंग एवरेज का प्राइस आ रहा है कमोबेश 1490। अभी ये चल रहा है कितने में, 1300 में। SRF वैसा नहीं था, SRF पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है। तो दोनों स्टॉक स्टेज 3 में होने के बावजूद भी ये जो है ना APL अपोलो थोड़ा
ये हो जाएगा, क्या मालूम है, अवॉइडेबल हो जाएगा। अभी ये एपीएल अपोलो स्टील के उसमें आता है कैटेगरी में, ओके। और परसों जो ट्रम्प ने क्या बोला, वो स्टील और एल्यूमिनियम को नहीं छोड़ूंगा मैं बोल के, तो ये बहुत स्टॉक मार खाया। सो दिस इज द वन रीजन कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है आपको इसमें मालूम पड़ेगा, ओके। अभी अब मैं बोलता हूँ ये जो स्टेज 2 का जो स्टॉक्स है, अब ये देखो अपार इंडस्ट्रीज पे मैं फिर से जा रहा हूँ, ओके। स्टेज 2 बोलेगा तो क्या है, ब्रेकआउट देगा इधर से अपना, क्या बोलते हैं, बॉक्स से 30 के ऊपर रहेगा और अच्छा अप ट्रेंड में रहेगा, दूरी अच्छा बना के रहेगा ये किससे, 30 मूविंग एवरेज का। अभी किसी से भी मिस हो गया समझो, स्टेज 2 का स्टॉक अभी आप बहुत दिन के बाद में आज देखे और ऑलरेडी स्टॉक है ना स्टेज 2 में आ गया, ओके। आपको एनालाइज, आपका एनालिसिस से स्टेज 2 में आ गया। तो स्टैन विंस्टन क्या बोलता है, डोंट हरी, ओके। आप उसको 30 का एवरेज पे फिर से आने का एक मौका दो, देन यू गो एंड बाई, ओके। एक सेकेंड वो बात बोलता है, पीपल हु वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अगर किसी को करना है तो वो बोलता है कि स्टेज 2 में, ये बुक क्या बोलती है, स्टेज 2 में जो स्टॉक रहेगा ना वैसे स्टॉक को पिक करो। अभी सबको है ना ट्रेडिंग करना है, मेरे जैसा इन ये क्या बोलते हैं थोड़ा सबर वाला काम नहीं करना है। तो आपको अगर ट्रेडिंग ही करना है, आप ये देखो क्या वो स्टॉक स्टेज 2 में है, एक। अगर स्टेज 2 में है तो कंफर्मेशन चेक करो 30 वीक का एवरेज से कितना दूर है। अगर अच्छा खासा दूर है तो आप थोड़ा वेट करो, एक है ना खराब दिन आने का जहां पे अच्छा एक रेड कैंडल के जैसा थोड़ा बनेगा, देन यू टेक अ चांस। तो ये बुक इसके लिए मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि है ना वो हर एक स्टेज के बारे में एक एक इतना डिटेल्ड एनालिसिस वो बताया है कि ओनली बुकिश बोल के नहीं छोड़ दिया वो ने, हर एक चीज उसको है ना पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ के एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, आप अगर कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग, देन सी दैट इट इज इन अ स्टेज 2। अगर स्टेज 2 में है तो यू कैन पिक दैट स्टॉक, ओके। ये हो गया। स्टेज 4 का डिक्लाइन सर में ऑलरेडी, जी हेलो सर, सलाम जी अलैकुम। जी 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 वालेकुम जी रहमतुल्लाह। सर, हाँ जी सर, ये अपार इंडस्ट्री जो है तो सर इसका स्टेज 2 में है सर। ये मैं 3500 से लेके रखा हूँ प्राइस से, और अभी ये काफी गिर रहा है, तो नहीं सर अभी इस पे कुछ सजेशन। हाँ नहीं, ये ऑलरेडी अभी इसका खत्म हो गया, इसमें जितना कमाने का था हो गया, इसका टाइम हो गया अभी। अच्छा, टाइम अच्छा। मतलब देखो टाइम हो गया, मतलब ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सभी एडवाइजर रही हूँ बुक के हिसाब से। यस। स्टैन वेंस्टेन ने क्या बोला बुक पे, कोई भी जी देखो, देयर आर टू थिंग्स। आपका नाम क्या है भाई? सखावत अली सर। हाँ, सखावत अली, सखावत अली। शकावत अली भाई, देखो हाँ ये स्टॉक का टाइम क्यों खत्म हो गया मालूम है? हाँ सर। ऑलरेडी आप है ना ये स्टॉक आप कितने में लिए थे? सर ये 3500 पे लिया था मैं, अभी पैकेज 6000 में। नजदीक है। हाँ हाँ हाँ। आप है ये ना मुझे नो। ऑलरेडी हाँ हाँ, हाँ आप ऑलरेडी शादी में गए हो, सुबह का नाश्ता भी किए हो बराबर से, 11-12 बजे का निक्के के साथ जो शरबत ये हुआ है वो भी मंगलूर खाए की हो। शादी बता रहे आप? हाँ, मंगलूर की शादी बता रहा हूँ। आप अभी है ना गरम गरम दम की बिरयानी भी खा के हो गए हो, आइसक्रीम भी खाए हो ऑलरेडी है ना, बाद में वो
रुखसती के टाइम में ये दरअसल कल या परसों ही जुड़े, मेरे ख्याल से कल ही जुड़े हैं शायद, इसीलिए ये हाँ बेचारे अभी आपको लाइव में पूछे हैं। हाँ एकेडमी आप पे ये चाय भी रिसेंट जुड़े हैं। हाँ आप है ना बिरयानी के बाद में पूरा ऑलरेडी माशाल्लाह खा चुके हो, अभी है ना अभी छोड़ो इसको। पान भी ये खा गए। हाँ आप है ना पान भी अच्छी खा हुई के हो है गए। इनकी। हाँ जी अभी सर। पूरा माशाल्लाह बहुत खुशी हुआ मेरे को, एटलीस्ट है ना कोई तो आदमी व्यापार इंडस्ट्री में डबल किया बोल के। नहीं नहीं, देखो आप लास्ट अगर 30 मंथ्स का रन देखोगे, ये पिछले 5-6 महीने के फॉल से पहले 1200 to 1300% रिटर्न दिया है भाई। उसका टाइम कब की खत्म जी हो सर। गया था आप लोग का, हाँ 5-6 हाँ महीने सर। पहले इसका फिजल्ड आउट हो गया था, बहुत भागा है। जी हम जी लोग सर। नए नए ट्रेडिंग में आए थे, हम लिए नहीं, लेंगे, कभी रिट्रेस होगा सोचे, कभी रिट्रेस भी नहीं हुआ, इतना भागा हो। वीकली के स्ट्रक्चर पे देखो आप, इट वाज एन कंटिन्यूअस ह्यूरिकेन रन दिया उसने अपार ने। अभी वो बहुत हाँ जी सर। सोएगा लंबा अभी। अभी क्या हो गया, ये स्टेज इसके लिए मैं खत्म हो गया क्यों बोलता हूँ मालूम है, ये 30 के नीचे भी आ गया। और शखावत भाई ये भी देखो, हाँ। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो रुझान है ना, ऑलरेडी ये नीचे अभी देखो कैसा आ रहा है ये। सर जी सर। हाँ रिलेटिव डाउन ट्रेंड में। जो आपने निफ्टी डाला है ना हाँ कंपेरेटिव में, तो सीएनएक्स जी 500 डाले तो बेहतर नहीं रहेगा? कर वो सकते महबूब भाई की स्टडी को मिक्स कर रहे हैं, कर सकते हैं नदीम भाई, उसको कर सकते सकते हैं। आप देखो, स्टैन वेनस्टेन बुक लिखा है यूएसए के लिए, उन्हें यूएसए का नेशनल है, ओके। उन्हें जो लिखा है उसके हिसाब से उन्हें S&P 500 को फॉलो करता है, ओके। क्यों, उन्हें पुराना आदमी है, उन्हें S&P, उन्हें नैस्डैक को भी फॉलो नहीं करता है, उन्हें S&P को करता है। S&P एंड डाउ जोन्स को शायद करता है, बट आई रिमेम्बर S&P का उसका इसमें सेटिंग में जा रहा है वो। तो हमारा मार्केट S&P डाउ जोन्स ऐसा नहीं है, हमारे पास BSE है, NSE है, और हम लोग ज्यादा करके NSE को फॉलो करते हैं, निफ्टी 50। हाँ CNX 500 देखेंगे ना, इट इज ऑल्सो ब्रॉडर मार्केट, उसमें मिड कैप आ गए, स्मॉल कैप भी आ गए, लार्ज कैप भी आ गए, पूरा आ गए उसमें, तो वो भी चलेगा। बट बेटर टू आप है ना जो बड़े 50 कंपनीज है ना उनके साथ रहेंगे तो थोड़ा आपको मार्केट का स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए बट एक्चुअल मार्केट स्ट्रेंथ किसी को भी देखना है, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन फॉलोइंग निफ्टी। मैं बोलता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कर रहा है ये देखो। मिड कैप और स्मॉल कैप अगर है ना एकदम मूड में है तो सबका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहेगा। देखो निफ्टी में जितने भी लार्ज कैप है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, फर्स्ट आता है लार्ज कैप में, ओके। पैसे निकालते भी लार्ज कैप में, ओके। तो ये ऐसा है कि FIIs जो भी पैसा आएगा ना उनको एक सेफ हेवन चाहिए, तो उन्होंने एक तो लार्ज कैप में जाएंगे, फिर उसका ऑप्शंस लेंगे, क्यों, अपना पोजीशन हेज करने के लिए। तो जो भी मार्केट में क्रैक आएगा ना, तो निफ्टी में तो आएगा, वो इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से ना उसका क्रैक उतना ज्यादा विजिबल नहीं रहेगा। आप कभी भी देखो निफ्टी अगर 1% ऐसा टूटेगा तो स्मॉल एंड मिड कैप है ना 2-2%, 2.5% भी कभी कभी गिरता है, समझ गए। इट्स मोर, क्योंकि इट्स मोर क्या वोलेटाइल इंडेक्स। तो CNX 500 भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट मैं फॉलो करता हूँ निफ्टी 50 को, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखना है तो, ओके। सर ये ग्रेविस कॉटन देखिए। ओके, एक सवाल अपने नदीम भाई, हमारे वुमेन्स ग्रुप में एक सवाल है कि ये RSI 21 निफ्टी आपने क्या बोला था, उनके पूछा था। RSI नहीं, RS रिलेटिव स्ट्रेंथ। अच्छा सॉरी, उन्होंने क्वेश्चन में RSI लिख दिया होगा। RS 21 निफ्टी, हाँ 21 पे सेटिंग करना है। मैं अभी ग्रीव्स कॉटन, एक आदमी ने सवाल किया ना, 1 मिनट सर ITI का भी देख लेंगे। अरे ITI याद नहीं दिलाओ यार
दुखती हुई रग पे सब हाथ रख रहे हैं क्या? ITI सीमेंट, ओके ओके। ये जो स्टॉक है ना, ग्रीव्स कॉटन, ये भी देखो अच्छा स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के साथ ये भी थोड़ा वीक हुआ, बट ज्यादा वीक इसमें अभी भी नहीं है। ये देखो अभी ये बेस फिर से बना रहा है, अब देखेंगे ना, ये फिर से एक बेस बना रहा है। इधर देखो, अभी एक भाई साहब पहला पूछे कितना टाइम तक बेस बनेगा, वी डोंट नो, लेकिन ये इधर पेज बन के जाएगा तो ओके, अगर थोड़ा इधर और 2-3 हफ्ता लेके चलेगा, उसके बाद में इसमें अगर ब्रेकआउट होएगा तो अच्छा रहेगा। ये ऑलरेडी इसमें स्ट्रेंथ है, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वो इसके लिए है क्योंकि आप इसका 30 डे मूविंग एवरेज का प्राइस देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो। ओके, अभी विमेन्स ग्रुप में रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया, मैं फिर से बताता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ डालना है, तो मैं इधर इंडिकेटर में जाऊंगा, इधर टाइप करूंगा REA रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉड्यूलस का 3K, उसको सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने के बाद इधर आएगा, यहाँ SPX आए, SPX है S&P का, उसको चेंज करके हमें निफ्टी डालेंगे, निफ्टी 50, $21 रखो। टाइम फ्रेम एज पर द चार्ट इच रखो, क्योंकि हमारा वीकली चार्ट है तो वो वीकली का बताएगा। ओके, मूविंग एवरेज वगैरह वो नहीं चाहिए। स्टाइल में जब मैं ब्लू रखा हूँ, ओके, आपको कौन सा चाहिए कलर वो उसके हिसाब से करो, अगर मोटा चाहिए तो इधर मोटा करो इसको, और ओके दबा के रखो। तो ये देखो अभी ये हो गया। इधर स्टाइल में जाके इधर ये जो जीरो लाइन है इसको आप ऐसा करो, थोड़ा मोटा करके रखो, कभी भी ऐसा मोटा, रेड कलर, इसको लाइन पे इस तरह से आ जाएगा। जीरो के ऊपर है या जीरो के नीचे है, तो ऐसा है। और कुछ सवाल है? सर वो जो अपार इंडस्ट्रीज का आप बता रहे थे, असल में मेरी बाइंग है उसमें 7,300 की, तो सर वो थोड़े बहुत रिकवरी देने के चांसेस है उसके, या वेट करना नहीं बनता उसमें? नहीं, अभी अपार इंडस्ट्रीज में है ना, ऑलरेडी वो देखो 30 वीक का एवरेज तोड़ दिया, और ये रिलेटिव भी वीक है। अभी देखो एक लो के बाद में और एक लो बनाया, और एक लो भी बनाया, अभी है ना ये टाइम पास करेगा, एकदम ऊपर नहीं जाएगा। ये स्टॉक है ना, इधर टाइम पास करेगा, आपको टाइम पास करेगा तो आपका पैसा वेस्ट है, क्यों बोलो, आपको टाइम जाएगा ना आपका। सी ये स्टॉक आपको क्या लगता है अभी इतना होने के बाद में क्या फिर से ऐसा एक ही बार को, मतलब एक मिनट, अभी आपका उम्मीद क्या है ऐसा जाना बोल के, सही है? क्योंकि आपका बाइंग 7,000 के नजदीक है, तो हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन है ना ऐसा ऊपर जाके, बट ट्रेमेंडसली ऊपर जाना इट इज लिटिल बिट टफ, अनलेस आप है ना एकदम ताज्जुद का नमाज पढ़ के एकदम भाग रहे तो हो सकता है। जी इंशाल्लाह। एक आखिरी क्वेश्चन ले ले अपने नदीम भाई, 12 बज रहे हैं, आप भी मतलब फैमिली के साथ बैठ के प्रेजेंटेशन करें। जी फैसल। जी सर, मेरा जो सवाल है वो स्टेज को लेकर है। स्टेज को लेकर के आप इस तरह समझ सकते हैं कि स्टेज 1 जो है वो अप ट्रेंड है और स्टेज
स्टेज 1 और 2 अप ट्रेंड हो गया और स्टेज 3 जो है वो साइडवेज हो गया और स्टेज 4 जो है वो डाउन ट्रेंड हो गया। क्या इस तरह स्टेज को लेकर हम समझ सकते हैं? एग्जैक्टली देखो देखो, मैं आपको उससे थोड़ा करेक्शन करता हूँ। स्टेज 1 जो है वॉच लिस्ट स्टेज है, वॉच लिस्ट का स्टेज है। यू हैव आपको नजर रखना है अपना चार्ट्स के एक दायरे बनाते हैं ना, स्टॉक कौन से लेने हैं बोल के, तो उसमें वॉच लिस्ट में आएगा। साइडवेज भी रहेगा वो। ओके, स्टेज 1। स्टेज 2 जो टेलीग्राम में सब लोग रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो हिसाब से रॉकेट बनना चाहिए उधर से। ओके, स्टेज 2 में बाइंग करना है और वो अप ट्रेंड वाला स्टेज है। स्टेज 3 इज 100% साइडवेज। ओके, साइडवेज होएगा। साइडवेज में किस तरह से होगा, या एसआरएफ की तरफ ऊपर जाने का चांस दिखाता है, या ये जो एपीएल अपोलो की तरह नीचे जाएगा, वो आपको प्राइस का लाइन और मूविंग एवरेज देखने से मालूम पड़ेगा। तो वो साइडवेज या कंसोलिडेशन है। ओके, स्टेज 4 मतलब एकदम डाउन ट्रेंड वाला है, डाउन ट्रेंड का स्टेज है। यही है स्टेज एनालिसिस, और कुछ आपको इसमें रॉकेट नहीं है इसमें, बट इजी मेथड है ये। और जी कुछ सर, लोग इसको आप डे पर भी देख सकते हैं सर, क्या वीकली के लिए? वीकली देखो, डे पे मैंने वो हमारे एक दोस्त थे, उनको उसमें डेटा नहीं था वो स्टॉक में, पटेल इंजीनियरिंग में, तो मैं उसमें उनको करके दिया था। उन्होंने अच्छा पैसा उसमें कमाया। तो मेरे को उन्होंने बाद में शुक्रिया का एक मैसेज भेजा था। तो मैं बोला भाई उसमें वो मैंने डेली पे किया था क्योंकि डेटा नहीं था। तो वो मेरे को मैसेज भेजे, तुम्हारा डेली हो या वीकली हो, मेरा कमा के हो गया, आपने मेरे को स्टॉक का नाम बताया, जज़ाकल्लाह बोल के। तो मेरे को खुश हो गया मैं। वीकली उसमें डेटा नहीं था, बट ये एनालिसिस है ना वीकली स्टॉक के ऊपर है ज्यादा करके। 3 मंथ से ऊपर आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा तो उसके लिए ये स्टेज करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या मालूम है आपको, फंडामेंटल नहीं देखना है, फंडामेंटल मेरी तरह आपको नहीं देखना है, तो ओनली टेक्निकल पे काम करना है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर लॉन्ग टर्म एंड टेक्निकल। अभी टेक्निकल सही है, फंडामेंटल सही है, तो ये बहस नहीं है। आपका फोर्टे क्या है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, उस पर आप जाओ। बट मेरे को फंडामेंटल छोड़ के टेक्निकल में लॉन्ग टर्म करना है, तो मैं ये हिसाब से करता हूँ। नदीम भाई, क्लियर है? इसमें वॉल्यूम बार का कोई रोल है क्या? हाँ, वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का मैं ज्यादा आज इसके लिए फोकस में नहीं बताया, क्योंकि वॉल्यूम जो है जब प्राइस के साथ मूवमेंट आएगा ना, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक दिखेगा। फॉर एग्जांपल अभी ओके, ये चार्ट पे ही देखो, या देखो एक मिनट, अब ये वॉल्यूम का आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना अभी ओनली इधर, एक मिनट, ये देखो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, सही है, वॉल्यूम दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है। ओके, देखो ग्रीन जो शूट अप्स है, ये सभी स्टॉक को प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। वॉल्यूम का भी रोल है, एवरेज से ज्यादा का ये है। सर ये स्टेज को एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन कह सकते हैं क्या? क्या बोले? जो 4 स्टेज है तो इसको एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन कह सकते हैं। हाँ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन बोलेगा तो क्या है, आदमी लोग है ना परचेस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो क्या है, आदमी लोग बेच रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना, स्टेज 4 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट।
एक्यूमुलेशन स्टेज 2 को आप एक्यूमुलेशन स्टेज बोल सकते हो। ओके, और कोई सवाल है? सर आरजीएल देखो। जी जी, वालेकुम आरजीएल सलाम। दो सर। आरजीएल सर आरटीआई भी दे दी। नहीं नदीम भाई, अभी आपने सेशन का टाइम लिमिट 12 बजे ही है, तो आप चार्ट्स पे और आप मत दिखाएं ज्यादा। सेशन रिकॉर्ड है, संडे लाइव की वीडियो कल शाम तक यूट्यूब पे आएगी। इंशाल्लाह रमजान के बाद नदीम भाई फॉलोअप सेशन जरूर लेंगे। जी नदीम भाई। जी इंशाल्लाह। ये आईटीआई भी अवॉइड करो। अवॉइड मतलब अभी ऑलरेडी आईटीआई में बहुत खतरनाक गिरावट हुआ है यार। कैसा दिए 600 की सेटिंग में बताइए। 600 का स्टॉक 270। एनीवे, ये आरजीएल भी है ना। अरे ये वो हो नहीं नहीं भाई, ये बार का मार्केट है ना, कैसा फॉल मेरे समझ में। कोई स्टॉक्स इवन 40, 50, 60% तक भी गिरे। और जनरल डाटा अपने नदीम भाई 80% ऑफ इंडियन स्टॉक्स हैव फॉलन, मिनिमम 20%। नहीं, क्या मालूम है, कोविड का फॉल भी मैं देखा। कोविड का फॉल है ना, वो एक 7 दिन है ना, मैं समझा था कि भाई ये कैसा, मतलब मेरे खुद भी शक को लगा था कि मैं पैसा डाला सो बराबर की कैसा बोल के। मतलब वो 7 दिन जो है ना कोविड के, आई कैन नेवर फॉरगेट। मतलब वो क्या, मतलब 7-8% एक होलसेल में प्राइस गिर लेके, लेकिन ये भी है ना एकदम ब्रूटल फॉल का कैटेगरी में आ गया। मैं कल चार्ट देखा, मैं मिड कैप का ऑलमोस्ट 20% गिरा है इंडेक्स। नहीं मतलब एकदम क्या मालूम है, मैंने स्टडी करा था निफ्टी की स्टडीज। निफ्टी एज सच 12-13% पे गिरा है, बट निफ्टी मिड कैप देखो अभी मैं निफ्टी मिड कैप का डाला ना, देखो इट्स अ वेरी ब्रूटल फॉल। डे पे वो वीक पे है आपका, डे पे देखो तो आपको एक रूलर से मेजर करो, इट इज क्लियरली मोर देन 20% फॉल फ्रॉम द टॉप। सितंबर आप शायद 28 या 29 से गिरते गए। ऑलमोस्ट नाउ 6 मंथ्स हो जाएंगे इसको कंटिन्यू गिर रहा है। ओहो, कितना दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हमको नजर नहीं आ रहा है। 14% का फॉल। जी नहीं, आप वो का लिए थे, मैं इस पे कल सेशन पे दिखाया था। निफ्टी मिड कैप हो सकता आपने लिए थे, निफ्टी मिड स्मॉल कैप्स 400 इंडेक्स। देखो निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप्स मिक्स वाला, वो देखो आप डेली पे इट्स क्रॉस 20% ऑलमोस्ट फ्रॉम द टॉप। निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स, इसमें तकरीबन हमारे आते हैं 19.47% गिरा है, जो तकरीबन लोगों के स्टॉक्स निफ्टी स्मॉल मिलाकर 400, ये तकरीबन लोगों के स्टॉक्स इसी इंडेक्स में ही रहते हैं। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे स्मॉल कैप, ये 17% ये डिसाइड करता है हमारे पोर्टफोलियोज को, ना कि निफ्टी 50 या अलग, क्योंकि मिक्स है ये। 400 टॉप मिड और स्मॉल कैप का ये इंडेक्स है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को 19.4 20%। 19% look at the time range, it's taken a long time to fall। 19% दिसंबर से, हाँ, ये देखो 47 ट्रेडिंग डेज, टोटल 67 डेज से गिरते जा रहा है वो। जनवरी से है ना, ये जनवरी से खाली 14% गिरे। जी, जनवरी और फरवरी में पूरे लालम लाल इसीलिए हुए क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप बहुत बुरा गिरा है। इवन मैंने कोविड का स्टडी किया, उसने सिर्फ फरवरी का और मार्च के मंथ में गिरा था, उसके बाद से अप्रैल से रिकवरी हो गई थी। यानी द फॉल वाज फॉर वेरी लेस डेज, लाइक 30-35 डेज, बट द रिकवरी वाज वेरी वेरी इंस्टेंट एंड इट डिड वेल रिकवरी। नहीं, कोविड में क्या था मालूम है? नहीं भाई, कोविड में यू आर राइट, लेकिन वो 5-6 दिन है ना, फरवरी मार्च 20 के पहले के 7-8 सेशन आप देखेंगे ना,
वो सेशन में है ना बहुत एक ब्रूटल फॉल था। 10% सर्किट लगा सो मार्च 20 को। ओके, मार्च 20 को एक 10 घंटे को मेरे को याद है कि वो मार्केट सर्किट पे आया सो। ओके, वो तो करेक्ट है, लेकिन उसके पहले के 3-4 दिन भी है ना बहुत क्या बोलती एक पानी का टैप खोले तो क्यों पानी जोर से गिरते देखो उस टाइम। बट दिस इज ऑल्सो रियली बैड। मैं वही सोच रहा था, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि देखो वहां पे कैलामिटी इवेंट था, ग्लोबल कंसर्न था, पूरी दुनिया ग्रिपिंग पे थी, तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। बट ये जो हुआ है ना समझ में नहीं आ रहा है। गुड बजट, गुड आरबीआई रिपोर्ट, स्टिल मतलब अपने स्टॉक संभले नहीं इस बार। देखो मैं तुम्हें बात बोलता हूँ, देखो ये है डैक्स सर, इसका मैं बताता हूँ। तुम्हें ये देखो S&P, देखो S&P जस्ट 2 मिनट्स, S&P 500 का। ओके, S&P 500, ओके, इट इज नॉट फॉलन दैट मच। जी जी, कोविड में गिरा था। कोविड में पूरे गिरे। अभी देखो आप जो क्या बोले, CNX मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स बुरी तरह से गिरे। ओके, S&P 500 भी है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। ओके, 500 बड़े कंपनीज का इंडेक्स। ओके, ये इनका अमेरिका का। लेकिन ये देखो ये उतना गिरले के नहीं। यू सी हियर नदीम भाई, इसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये है इंडियन मार्केट के गिरने का, जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट जो हमारे तकरीबन 6 महीने से खराब आ रहे हैं कंपैरेटिवली टू अमेरिका, उनके का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और सेकेंडली जो ट्रम्प का जो था कि वील मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन, तो उसकी वजह से ये ऊपर है। और हमारे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो खराब रिजल्ट की वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। ये अगर हमारे रिजल्ट अगर कंपनी हाँ क्वार्टर थ्री का रिजल्ट्स खराब है। देखो देयर आर मेनी थिंग्स। क्वार्टर 3 का रिजल्ट खराब है। इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा जो इकोनॉमी इज ऑलरेडी इकोनॉमी नॉट डूइंग वेल, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली क्या, हमारा रुपी भी बहुत डिवैल्यूट हुआ है। मैं अभी क्या 24 दिरहम को गया, 24 एक दिरहम 24 रुपए को आया परसों। मैं बोलते दिस इज समथिंग, क्या मालूम है, इट इज रियली वेरी शॉकिंग टू सी। क्योंकि आते प्राइस 23 रुपया ऐसे सब आते, 24 आएगा मैं भी नहीं सोचा था। एनीवे वील कंक्लूड दिस सेशन हियर। जी जी, हम लोग यहाँ सेशन कंक्लूड करते हैं। वी आर वेरी मच अवे ऑफ आवर शेड्यूल टाइम, 11:45 11:50 पे खत्म करते हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दें। और तमाम लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने छोटे से कॉल पे आपने इस सेशन को अरेंज किया। खुद से आपने कहा कि मैं लूंगा। और सब हजरात को मालूम होना चाहिए कि नदीम भाई काफ़ी अपने जॉब में बिजी भी रहते हैं, और पर्सनल लेवल पे भी नदीम भाई के घर पे कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं। आप तमाम हजरात उनके घर वालों के लिए दुआ करें। वो हाल ही में इंडिया भी आकर गए, किसी को पता भी नहीं था, बट फिर भी देखिए उतना उनका शेड्यूल बिजी रहने के बावजूद भी इस गिरते हुए मार्केट सेशन में उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सी सेशन को अरेंज किए, समझाए, आगे भी समझाएंगे। अब हमारा काम है कि हम शुक्रगुजार बंदे बने। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करो, उसके बाद जो भी इन सेशंस को ले रहा है उनके लिए आप खास तौर पे दुआ करें। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अब कोई हजरात शुक्र कहते वोट ऑफ थैंक्स देके दुआ पढ़ दे। अबू जर लखानी साहब, आप ही दुआ पढ़ दो थैंक्स बोलकर। अबू जर कोई भी, फैसल आप दुआ पढ़ दो जल्दी जल्दी, क्या बोल के नदीम भाई का कौन करेंगे? जल्दी जल्दी आओ, कोई एक जने। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह नदीम सर, आपका माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में बहुत कामयाबी अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।